अस्सलाम वालेकुम साथियों। दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी इस बार चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को आए दिन नई-नई कामयाबी मिलती हुई नजर भी आ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को अब एक और राजनीतिक पार्टी ने अपना समर्थन दे दिया है। केरला की एक पार्टी इंडियन नेशनल लीग आईएनएल, जिसके प्रदेश अध्यक्ष रफी अहमद खान ने एक लेटर जारी कर ये जानकारी दी है कि असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के प्रत्याशियों को उनकी पार्टी द्वारा समर्थन दिया गया है। रफी अहमद खान ने लिखा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के दो प्रत्याशी शिफाउर रहमान खान और ताहिर हुसैन, ये दोनों प्रत्याशी सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान चर्चा में आए थे। दिल्ली दंगे के फर्जी मुकदमों में फंसाकर इनको सरकारी मशीनरियों द्वारा जेल में डाल दिया गया, जो कि अब तक जेल के अंदर ही हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने इनको टिकट देकर इनको निर्दोष साबित किया है। अब हमारी पब्लिकली जिम्मेदारी ये है कि इनको वोट और सपोर्ट कर इनको चुनाव जिताकर इनको निर्दोष साबित करें। साथ ही साथ आईएनएल के प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि आईएनएल दिल्ली के अंदर किसी भी प्रत्याशी को नहीं उतारेगी, बल्कि असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम पार्टी के प्रत्याशियों को अपना समर्थन देगी। ज्ञात हो कि आईएनएल एक राजनीतिक पार्टी है जो कि 23 अप्रैल 1994 को इब्राहिम सुलेमान सेठ के द्वारा बनाई गई थी। आईयूएमएल, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को तोड़कर इब्राहिम सेठ ने इस पार्टी को बनाया था, जो कि केरला के अंदर एलडीएफ सरकार का एक अभिन्न अंग है, एक हिस्सा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को दिल्ली के अंदर ये जो समर्थन मिला है, ये कहीं ज्यादा अच्छा माना जा रहा है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के ताल्लुक से, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहली बार दिल्ली के अंदर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है और असदुद्दीन ओवैसी ने अब तक 2 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। उम्मीद जताई जा रही है कि असदुद्दीन ओवैसी 10 से 12 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार सकते हैं। सीलमपुर, बल्ली मारान, पटिया महल, सदर बाजार, करावल नगर, इन सब सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी भी प्रत्याशी उतारना बाकी है। हालांकि ओखला और मुस्ताबाद में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपने प्रत्याशी उतारे हैं। असदुद्दीन ओवैसी ऐसे प्रत्याशियों को ढूंढ ढूंढ कर टिकट दे रहे हैं जिनका ताल्लुक सीएनआरसी प्रोटेस्ट के दौरान जो लोग चर्चा में आए थे, उन लोगों को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी टिकट दे रही है। ऐसे में मुसलमानों का वोट असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम की तरफ भी जाता हुआ नजर आ सकता है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को मुस्लिम पार्टी माना जाता है। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी ने कई बार गैर मुस्लिम लोगों को भी बड़ी तादाद में टिकट दिया है और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को बड़ी तादाद में दलित वोट भी मिलता आया है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि दिल्ली विधानसभा चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी कुछ बड़ा खेल कर सकती है और बाकी जितनी बड़ी पार्टियां हैं उन सबका खेल भी खराब कर सकती है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी सबसे ज्यादा खतरा जिनको है वो है अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी। ये दोनों ही पार्टियां हमेशा असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को भाजपा की बी टीम होने का दावा करते हैं, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने हमेशा इन दावों को, इन इल्जामों को नकारा है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पहले तेलंगाना से निकलकर महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड वगैरह में चुनाव लड़ चुकी है। हालांकि उसको कामयाबी सिर्फ बिहार, महाराष्ट्र और तेलंगाना में ही अब तक मिली है। ऐसे में दिल्ली का चौथा राज्य होगा जहां पर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी अगर चुनाव जीतती है तो यहाँ पर उसका विधायक होगा, चौथा राज्य होगा। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी आने वाले दिनों में राष्ट्रीय पार्टी भी बनने की तरफ बढ़ रही है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी बहुत तेजी से मुसलमानों के बीच लोकप्रिय हुई है। खासकर 2014 के बाद से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का विस्तार बहुत तेजी से हो रहा है। अब आने वाली दिनों में हम देख सकते हैं कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बन सकती है। असदुद्दीन ओवैसी एक राष्ट्रीय लेवल के नेता बन चुके हैं। साथियों, आपको क्या राय है कि असदुद्दीन ओवैसी को अपनी पार्टी का विस्तार पूरे हिंदुस्तान के अंदर करना चाहिए या फिर कुछ सीमित राज्यों में ही, सीमित सीटों पर ही असदुद्दीन ओवैसी को चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर दें। खुदा हाफिज।